बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाही सरफराज और आपसे मुखातिब हूँ 2000 केस के सिलसिले में न्यू अपडेट्स आई हैं। आज जो केस होना था, जो उस केस को लिए पेश होना था सबने, वहाँ पे जी आज जज साहब भी नहीं आए और केस जो है वो उसको अगली तारीख दे दी गई है एज़ यूजुअल। जो इतने दिनों से, पिछले 2 माह से ये ड्रामा खेला जा रहा है और ये ड्रामा आगे मुसलसल जारी रखा जाएगा। समझ से बाहर है कि इस तरह क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। इस एमएलओ से क्या नुकसान होना है, जो इतने बड़े नुकसान की इनको इतनी टेंशन है कि इसको रोकते ही जा रहे हैं। क्यों रोकते जा रहे हैं? अगर इनको इतना डर पड़ा हुआ था तो उस बच्ची के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती ना करते, उसको अगवा ना करते, उसको अपने घर से ना लेके जाते, उसको जगह जगह लेके ना फिरते, उसको 3 सूबों में ना घुमाते, उसको जहाँ दिल किया उसको लेके फिरते रहे, उसके साथ जो करते रहे, जो करवाते रहे हैं, जो इनका दिल किया इन्होंने किया। अब आ गई है हकीकत पे बात। अब सच का सामना करने पड़ेगा और सच का सामना करने के लिए एमएलओ का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी इस वक्त तो पॉसिबल नज़र ही नहीं आ रहा। किसी सूरत में ये होने ही नहीं दे रहे। इतने स्ट्रॉन्ग हैंड हैं इनके, इतने लंबे हाथ हैं, कानून के हाथों से भी लंबे हाथ हैं। कानून को भी इन्होंने जो है ना वो वैसे ही घर की लौंडी समझा हुआ है वो, क्योंकि पैसे इनके पास बहुत है ना, पैसा इनके पास इतना है, पैसा फेंक तमाशा दे, बस यही कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इस केस में। और उस गरीब बाप को, उस बेचारे लाचार बाप को, उसको मतलब इतना ज़्यादा ये उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, अजियत दे रहे हैं कि वो भागे इस केस से। लेकिन उसने तो मेरे सुनने में आया कि वसीयत कर दी है कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे बाद भी ये केस जो है वो मेरी फैमिली लड़ेगी। तो फिर जब उसने तो फैसला कर ही लिया लड़ने का, तो फिर आप भी लड़ें ना, फिर ईमानदारी से लड़ें इस केस को और करें इस केस को की परसू। और उसने तो फिर एक और चीज़ भी की है, बात की है कि जी मैं तो परसू कर रहा हूँ इस केस को कि मेरी बेटी है। तो ये जो गैंग है, ये बताए ना ये किस वजह से परसू कर रहा है, इनका क्या रिलेशन है? ये जो मीडिया का गैंग है, ये किस वजह से, ये क्या उनकी मम्मी लगती है, ताई लगती है, चाची लगती है, फूफी लगती है, क्या लगती है जो उनको इतना ज़्यादा हाईलाइट करती है, उनके पीछे अपनी भी बेइज्जती करा रही है। इस मुल्क को भी बदनाम करके रख दिया इन्होंने, इदारों को भी जलील करके रख दिया। इतना इदारों को जलील कर रहे हैं और इतना ज़्यादा वकला को और जजेस को ये उनकी इज्जतें पामाल कर रहे हैं, उनको सड़कों पे खड़े होकर, रोडों पे खड़े होकर, बल्कि अदालत में ही खड़े होकर जलीलो ख्वार कर रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कैसे अदालतें हैं, कैसे वकील हैं, कैसे जज हैं, और वकला भी अपने ही जजों के खिलाफ मिल गए हैं, अपने ही वकला भाइयों के खिलाफ इन लोगों के साथ मिल गए हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ पे होता है ये सब कुछ? ये सब कुछ कहीं नहीं होता भाई। अदालत है, केस है, लड़ना है, सबको लड़ना है, लड़े इस केस को लड़ें, लेकिन लड़ने के लिए सच को सामने लाएं। झूठ कभी नहीं जीतता। झूठ को जिताने के लिए आपको मर भी जाओगे तो झूठ नहीं जीतता। झूठ की कोई सच्चाई नहीं होती, झूठ के कोई पाँव नहीं होते ना कोई। आप उसको जो मर्जी कर लो, झूठ है, झूठ है और झूठ ने हमेशा झूठ ही रहना है। इसलिए उसका एमएलए होने दो, उस बाप को अजियत ना दो। उस बाप के अदालतों के चक्कर लगा लगा कर जूते घिस गए हैं, लेकिन उस बाप को इंसाफ मिलने पर ही नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आती क्यों, वाई, क्या वजह है? इतनी कौन सी स्ट्रॉन्ग पार्टी है इन लोगों के पीछे? कहाँ से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? क्यों नहीं अदालत इसकी तहकीकात कराती? क्यों नहीं हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती? क्यों नहीं इदारे अपनी बेइज्जती का पूछते इनसे जाके? जो बीबियाँ ये रात को मजमा लगा के एक तो उसमें इतना जलील, इतना ज़्यादा तज़ीक में जुमले बोले जा रहे हैं हमारे अदलिया के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़। और मुझे समझ नहीं आती, मतलब वो एक कोई डॉक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है जी, उसको ये कर दिया, वो कर दिया। भाई अगर आप अपनी राय दे सकते हो तो हर बंदा राय देने का हक रखता है। आप कैसे रोक सकते हो? क्यों रोक सकते हो? आप होते कौन हो रोकने वाले? अगर वो डॉक्टर इनके साथ है और इनके बारे में बात कर रहा है तो आपको क्या मसला है? आप नहीं बात कर रहे। आप कितनी गलाजत वाली बातें कर रहे हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। आपको कुछ आइडिया है? वो एडी मलक साहब बने फिरते हैं, पता नहीं किधर का मलक है, मेरी तो समझ से बाहर है। अब मतलब ये मीडिया ऐसे, इस पर हम कोई गलत अल्फाज तो हमें बोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन वो तो इस चीज़ से हट ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, उनकी जुबान ही नहीं टिक रही। लेकिन बस मेरी यहाँ पे ये अपील है कि उन लोगों को जो है ना हक
سچ کا ساتھ دینا چاہیے. گھر میں خط لکھ کر آئی تھی تو خط جو 1 مہینے بعد نکلنا تھا. اور اگر خط لکھ کے آئی ہوتی تو مہدی صاحب کیوں نہ جاتے ہیں تھانے میں پولیس کے پاس, اور کیوں نہ کہتے کہ یہ خط میری بیٹی لکھے گئی ہے, ان لوگوں کے پاس ہے میری بیٹی, ان لوگوں سے میری بیٹی کو رہائی دلوائی جائے, ان لوگوں سے چھڑوایا جائے. اگر خط لکھ کے آئی ہوتی تو وہ سچویشن الگ ہونی تھی. جو آپ لوگ من گڑت باتیں ادھر کی ادھر پلا دیتے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. بچی کو اغوا کیا گیا ہے, اس کو اغوا کر کے لایا گیا اور پھر اسے جھوٹ پہ جھوٹ بلوایا جا رہا ہے. اس کے باپ کے خلاف اسے باتیں کروائی جا رہی ہیں. ایک دن آنا ہے, مہدی بھائی نے سچ کہا ہے کہ یہی دعا زارہ ہوئے گی اور آ کے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارے گی اور سچ سارا کچھ تمہارے سامنے لے آئے گی. وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن آنے والا ہے اور وہ دن آ کے رہے گا. وہ بچی ادھر بیٹھی ہے اور اس کو سب کچھ سمجھ ہے. اگر وہ سمجھ رکھتی ہے, جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ چلاک ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ ایسے ہے, وہ ویسے ہے, اگر وہ اتنی چلاک ہوتی تو وہ اپنا گھر چھوڑ کے آتی. اس کو پتہ نہ ہوتا کہ اس کے لیے کون اچھا اور کون برا ہے. اگر وہ اتنی کلیور ہوتی, اتنی وہ 18 سال کی ہوتی, اتنی سمجھدار ہوتی, تو اس کو نہ پتہ ہوتا کہ یہ جو لے کے پھر رہی ہیں اس کو جگہ جگہ پولیس ان کے پیچھے چھاپے مار رہی ہے. کیوں مار رہی ہے چھاپے, کیوں ان کے پیچھے آ رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ پولیس کس لیے پیچھے آتی ہے, تو وہ اس کو تو کک بھی نہیں پتہ, اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کیوں پولیس آ رہی ہے. تو پھر جب اس کو یہ نہیں پتہ تو آپ اس کو 18 سال کا کہاں سے دان لگائی ہوئی, 18 سال کی, کوئی 18 سال کی وہ نہیں ہے. وہ ماڑی بھاگ آتی ہیں, ماڑی اس کی بھاگتی ہوئیں گی, پھر یہی بھگاتی ہوئے گی ماڑی کو, چپ لگی پھرتی ہے, ماں بنی پھرتی ہے, اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی, چپی پھرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان سے یقین مانے اب تو بندہ فیڈ اپ ہو گیا ہے. تو ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ روز اس کیس کے بارے میں آس لگا کے بیٹھتے ہیں, امید لگا کے بیٹھتے ہیں, لیکن کوئی رزلٹ سامنے نہیں آتا. تو اس باپ کا سوچیں جو وہاں جاتا ہے, اپنے جوتے گھستا ہے, اپنا سارا ٹائم لگاتا ہے, سب کچھ. اس کے 2 اور بھی بچے ہیں, اس نے ان کے لیے روٹی بھی کمانی ہے, اس کیس پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے بھی کمانا ہے. سوچیں ذرا اس بارے میں, اس باپ کا ساتھ دیں پلیز. میں تو آپ کو ہر دفعہ یہی کہتی ہوں, اس کا جو باپ ہے وہ مظلوم ہے, اس کا ساتھ دیں, اس کے والدین کا ساتھ دیں. بہت مہربانی آپ لوگوں کی.